दोस्तों आपके मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि बाकी पंखों के मुकाबले एसी इतना ज़्यादा ठंडा हवा कैसे प्रोवाइड करता है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी वर्क कैसे करता है और एसी कितने टाइप के होते हैं। इन सब के बारे में आज हम खुलकर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एसी में 3 पार्ट होते हैं, एवोपरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसर। जो एवोपरेटर रहता है यह एक इंडोर यूनिट है जिसमें एवोपरेटर कॉइल और ठंडी हवा को सर्कुलेट करने के लिए एक पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। एवोपरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में ट्रेवल करता है और गैस में तब्दील होकर गर्मी और नमी को सोखता है। हवा से गर्मी और नमी सोखने के बाद ठंडी हो चुकी हवा को पंखा वापस अंदर की तरफ भेजता है। नंबर 2, कंप्रेसर। कंप्रेसर एक पंप है जो अंदर की हवा को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट को एवोपरेटर और कंडेंसर के बीच मूव करता है। यह एवोपरेटर से निकलने वाली रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस कर उसका तापमान बढ़ा देता है। कंडेंसर में लगी हॉट कॉइल रेफ्रिजरेंट से गर्मी हीट लेता है और उसे बाहर की हवा में छोड़ता है। इसके साथ ही कंडेंसर रेफ्रिजरेंट गैस को फिर से लिक्विड में बदल देता है और वापस एवोपरेटर कॉइल में भेज देता है। एसी में इस्तेमाल होने वाले कुछ अलग पार्ट यानी कि कुछ अन्य पार्ट्स हैं, जैसे कि थर्मोस्टेट, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो एसी से निकलने वाली ठंडी हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब कि उसे कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए आप अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं। जब थर्मोस्टेट को लगता है कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है तो वह एयर कंडीशनर को चालू कर देगा, और जब थर्मोस्टेट को लगेगा कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो वह एयर कंडीशनर को बंद कर देगा। एक्सपेंशन वेल्व, आखिर एक्सपेंशन वेल्व है क्या? ये भी एक एसी का पार्ट है। इसका काम एवोपरेटर में आने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करना है, वही कंट्रोल करना है। यह एसी एक जटिल पार्ट है, यानी कि एसी का एक जटिल पार्ट है, हार्ड पार्ट है, जिसे प्रत्येक कुछ महीनों में एक प्रोफेशनल द्वारा नियमित रूप से चेक कराते रहना चाहिए। फिल्टर, एसी में लगे फिल्टर का काम एवोपरेटर में आने वाली हवा से टिनी डस्ट और एयरबोर्न पार्टिकल्स को अलग करना होता है। तो आइए दोस्तों, हम इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर समझते हैं कि आखिर कैसे वर्क करता है एसी। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि एसी काम कैसे करता है, तो चलिए दोस्तों अब इसे थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं। एयर कंडीशनर के भीतर थर्मोस्टेट नामक एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो अंदर की हवा के तापमान को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। आमतौर पर इसे घर या कमरे के मध्य किसी दीवार पर लगाया जाता है। अब जितने तापमान के लिए हम एसी को सेट करते हैं उसे थर्मोस्टेट सेंस करता है और कंडीशनिंग सिस्टम के इनसाइड और आउटसाइड कंपोनेंट को शुरू करने के लिए सिग्नल भेजता है। इंडोर यूनिट में लगा पंखा रिटर्न एयर डक्ट्स के जरिए अंदर से गर्म हवा को खींचता है। यह हवा एक फिल्टर से होकर गुजरती है जहां डस्ट और अन्य एयरबोर्न पार्टिकल्स को हवा से अलग कर दिया जाता है। अब फिल्टर हो चुकी गर्म हवा एवोपरेटर कॉइल के ऊपर से गुजरती है। जैसे ही गर्म हवा एवोपरेटर कॉइल के संपर्क में आती है तो इसमें दौड़ रहा रेफ्रिजरेंट हवा की गर्मी को सोख लेता है और लिक्विड से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार कॉइल के ऊपर से गुजर रही हवा ठंडी हो जाती है और इंडोर यूनिट का ब्लोअर फैन इस हवा को वापस कमरे में भेज देता है। अब रेफ्रिजरेंट गैस एक कॉपर ट्यूब के माध्यम से एसी के आउटसाइड यूनिट में कंप्रेसर में पहुंचती है। कंप्रेसर एक बड़े इलेक्ट्रिक पंप की तरह होता है जो रेफ्रिजरेंट गैस पर दबाव डालता है, जिससे रेफ्रिजरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक हो जाते हैं और गैस का तापमान बढ़ जाता है। अब उच्च तापमान के साथ इस गैस को कंडेंसर कॉइल में भेज दिया जाता है। कंडेंसर में लगा एक बड़ा पंखा कंडीशनर कॉइल के माध्यम से बाहर की हवा को खींचता है जो रेफ्रिजरेंट गैस से गर्मी को सोख कर इसे बाहर छोड़ देती है। इस प्रक्रिया के दौरान रेफ्रिजरेंट वापस लिक्विड में तब्दील हो जाता है। अब कॉपर ट्यूब के जरिए रेफ्रिजरेंट लिक्विड अवस्था में वापस इंडोर यूनिट में जाता है जहां यह एक्सपेंशन डिवाइस से होकर गुजरता है जो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को एवोपरेट कॉइल के भीतर रेगुलेट करता है। अब रेफ्रिजरेंट फिर से अंदर की हवा से गर्मी और नमी को एब्जॉर्ब करता है और यह साइकिल जारी रहता है।